एक बेबस माँ अपने बेटे को एक मशहूर प्रोफेसर के पास लेकर जाती है। वह हाथ जोड़कर उससे विनती करती है कि वह उसके बेटे की मदद करे ताकि वह एक बेहतर स्कूल में दाखिला पा सके। प्रोफेसर लड़के की परीक्षा कॉपी देखते हैं। वे गंभीर होकर कहते हैं कि उसकी बुनियाद बहुत कमजोर है और मुख्य विषयों में उसके अंक चिंताजनक रूप से कम है, लेकिन असली समस्या उसके होमवर्क में दिखाई देती है। प्रोफेसर कहते हैं अगर बच्चे का रवैया खराब हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी लड़का एक दिल तोड़ देने वाली सच्चाई बताता है। वह हर रात बर्तन धोता है, मेज साफ करता है और खाना भी बनाता है। इतना काम करने के बाद वह होमवर्क करते करते ही सो जाता है। यह सुनकर उसकी माँ अपराध बोध से टूट जाती है। वह धीरे से कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें इतनी देर से ढूंढ पाई। लड़के की छिपी हुई क्षमता देकर प्रोफेसर उसे एक आखिरी मौका देते हैं। वे शहर भर में होने वाली एक बड़ी गणित प्रतियोगिता का जिक्र करते हैं जिसमें बहुत बड़ा पुरस्कार है। वे कहते हैं अगर वह पहला स्थान जीत ले तो वे खुद उसे पढ़ाएंगे और उसका स्कूल ट्रांसफर भी करवा देंगे। लड़का बिना एक पल सोचे चुनौती स्वीकार कर लेता है। वह वादा करता है, मैं किसी भी कीमत पर पहला स्थान जीतूंगा। इसके बाद वह कठोर ट्रेनिंग शुरू करता है। दिन रात पढ़ाई, थकर गिरने तक पढ़ाई। वह किताबों के बीच ही सो जाता है। अपने सपने में वह खुद से वादा करता है वह अपनी माँ को निराश नहीं करेगा। यह उसके लिए नई शुरुआत का मौका है। उधर दूसरी तरफ उस घटिया पति के जहरीले घर में एक फोन कॉल से शांति टूट जाती है। स्कूल से फोन आता है। टीचर गुस्से में कहते हैं यह इस हफ्ते तीसरी बार है। वे पेरेंट टीचर मीटिंग बुलाने की धमकी देते हैं। पति गुस्से से पागल हो जाता है। वह अपनी पत्नी को ढूंढते हुए चिल्लाता है और जवाब मांगता है। जब वह नीचे आता है तो देखता है कि उसका बेटा आराम से वीडियो गेम खेल रहा है। वह चिल्लाकर उसे स्कूल जाने को कहता है, लेकिन बिगड़ा हुआ लड़का कहता है स्कूल बहुत बोरिंग है। शोर सुनकर उसकी प्रेमिका भी बाहर आती है। लड़का उससे अपनी पसंदीदा खिचड़ी बनाने को कहता है, लेकिन वह आलस से मना कर देती है और कहती है कि फिर से जंक फूड मंगा लेते हैं। यह सुनकर पिता भड़क उठता है। वह प्रेमिका पर चिल्लाता है कि वह बेटे को सिर्फ जंक फूड खिला रही है और उसे स्कूल भी नहीं भेजती, लेकिन प्रेमिका अपने बेटे का बचाव करती है। वह कहती है मेरा बेटा जीनियस है, वह क्लास मिस कर सकता है फिर भी उसका भविष्य शानदार होगा। पति घर के चारों तरफ देखता है। हर जगह टेक अवे खाने के डिब्बे और बिखरे कपड़े पड़े हैं। पूरा घर कूड़े के ढेर जैसा हो गया है। वह कड़वाहट से कहता है जब मेरी पूर्व पत्नी यहाँ थी मुझे कभी इस गंदगी की चिंता नहीं करनी पड़ी। प्रेमिका जवाब देती है मैं करियर वुमन हूँ, नौकरानी नहीं। फिर वह दोष डालते हुए कहती है कि उसके बेटे की असफलता का कारण वह खराब स्कूल है जो उसकी पत्नी ने चुना था। वह दावा करती है मेरा बेटा जीनियस है, बस उसे रोका जा रहा है। फिर वह अपनी चालाक योजना बताती है। वे भी उसी गणित प्रतियोगिता में भाग लेंगे। अगर उसका बेटा जीत गया और प्रोफेसर का शिष्य बन गया तो उनके पास अनंत शक्ति और अवसर होंगे, लेकिन जब वह अपने बेटे को पढ़ाने बैठती है तो ट्यूशन पूरी तरह फेल हो जाती है। लड़का बार बार गलतियां करता रहता है। तब उसे एहसास होता है कि उसका बेटा फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाएगा। अब उसे एक पक्का प्लान बनाना होगा ताकि जीत सुनिश्चित हो सके। प्रतियोगिता का दिन आ जाता है। गरीब माँ का बेटा परीक्षा हॉल से बाहर आता है। वह मुस्कुराकर अपनी माँ से कहता है मैंने हर सवाल का जवाब दे दिया। माँ उससे प्रोफेसर से मिलने को कहती है, लेकिन वह कहता है कि वह अकेले ही परिणाम का इंतजार करेगा। उसके दिल में उम्मीद जाती है, लेकिन तभी अचानक घटिया पति अपनी प्रेमिका के साथ वहां आ जाता है। वह लड़के का मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस प्रतियोगिता में भाग लेने की। प्रेमिका भी उसे बेरहमी से अपमानित करती है। वह कहती है मेरा बेटा 1 महीने से तैयारी कर रहा है और तुम बस एक बेकार हारे हुए हो। उसका घमंड आसमान छू रहा होता है। वह ऐलान करती है पहला स्थान मेरा बेटा ही जीतेगा, बाकी सब सिर्फ बैकग्राउंड है। आखिरकार प्रिंसिपल मंच पर आते हैं और विजेता की घोषणा करते हैं और फिर होता है एक चौंकाने वाला मोड़। पहला स्थान उस बिगड़े हुए लड़के को मिल जाता है।